Subscribe to Omia Fertility and press the bell icon to never miss an update. नमस्ते, मैं डॉक्टर सीमा बजाज, डायरेक्टर ओमियो फर्टिलिटी। आज हम बात करेंगे एएमएच के बारे में, जिसको हम बोलते हैं एंटी मुलेरियन हार्मोन। जब कपल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे होते हैं तो और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को विजिट करते हैं, तो वो कुछ टेस्ट कराते हैं, जिसमें से टेस्ट होता है जिसका एक नाम होता है एएमएच। कपल के मन में सवाल आता है कि एएमएच क्या होता है? अगर ये बढ़ा हुआ है तो क्या होगा? कम है तो क्या होगा? एएमएच जो हार्मोन होता है वो मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में सिक्रीट होता है, पर इसको मेजर फीमेल्स में किया जाता है। ये फीमेल्स की ओवरी से मेजर निकलता है। ये आपके अंडे के नंबर्स को दर्शाता है। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी एज अब ये सवाल होगा कि कौन से पेशेंट्स होते हैं जिसमें एएमएच कम हो जाता है। ये उन पेशेंट में होता है जिनकी एज ज़्यादा होती है। कई पेशेंट्स जिसमें प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो जाता है या आपको एंडोमेट्रियोसिस होता है, तो इन पेशेंट में एएमएच की वैल्यू कम आ जाती है। ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में भी कम हो जाता है। तो आप ये सोचिए कि आपका जो एएमएच लेवल है वो आपके अंडे के नंबर को कम कर दिखाता है, ये उसकी गुणवत्ता या उसकी क्वालिटी को नहीं दर्शा रहा होता। खाली एएमएच पे आपके एग का रिज़र्व नहीं डिसाइड होता, एक दूसरा टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड, जिसमें आपका एएफसी काउंट देखा जाता है। ये पीरियड्स के दूसरे दिन किया जाता है, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपका एग रिज़र्व क्या है। तो अब जब पेशेंट डॉक्टर के पास गया फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, वो कुछ टेस्ट लिखते हैं। इस टेस्ट में आप ये सोचिए कि एएमएच हम कब करा सकते हैं? एएमएच आप पीरियड्स या ऐसा नहीं है कि आप पीरियड्स के सेकंड डे कराएँगे। एएमएच आप कभी भी करा सकते हैं। ये आपकी साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल से नहीं रिलेटेड होता। तो जब पेशेंट को लगेगा कि मेरा एएमएच कम है, तो अब मैं क्या करूँ? अब मैं कैसे कंसीव करूँगा? क्या चेंजेस कर सकता हूँ मैं अपनी डाइटरी हैबिट में? किस वजह से मेरा एएमएच कम हो रहा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि अगर आप अपने लाइफ़स्टाइल को देखिए कि अगर आप अल्कोहल लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं या स्मोक करते हैं, तो ये आपके एएमएच को कम करेगा। दूसरा होता है कि अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपका काम में बहुत स्ट्रेस है, तो ये भी आपके एएमएच को कम कर देता है। दूसरी बात होती है कि जैसे-जैसे वुमन की एज ज़्यादा होती है, तो आपका एएमएच लेवल कम हो जाता है। जो पेशेंट्स होते हैं जिनमें पीसीओडी होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम्स होता है, इनमें आपका एएमएच ज़्यादा होता है। अ, एएमएच की वैल्यू जो होती है, नॉर्मल वैल्यू होती है, वो 1 से लेके 3 नैनोग्राम पर एमएल की होती है। अगर आपका एएमएच 1 से कम है, तो ये आप एग के रिज़र्व को कम दर्शा रहा है। कई कपल्स ये सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं अपने एग के नंबर्स को इंक्रीज़ करने के लिए। ऐसा कोई रामबाण या कोई दवाई नहीं होती, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आपको ध्यान रखना होता है। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आएगा आपका लाइफ़स्टाइल। अगर आपको अपने काम का स्ट्रेस है, तो उसको कम कीजिए। दूसरा है आप योगा कर सकते हैं। तीसरा, अगर आप अपनी डाइट में कुछ चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप अपनी डाइट में फिश को ऐड कर सकते हैं अगर आप नॉन-वेज लेते हैं, तो इसमें ओमेगा 3 होता है जो कि एएमएच को बढ़ा सकता है। दूसरा, आप नट्स ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं, जो कि आपको एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल या हेल्दी बॉडी देती है, जो कि आपको कंसेप्शन में भी हेल्प करता है। कुछ दवाइयाँ होती हैं जैसे कि कोएंजाइम Q10 होता है, डीएचए होता है, ये एम्पिरिकल दवाइयाँ होती हैं, इनसे कोई डेफिनेटिव नहीं होता कि आपका एएमएच इंक्रीज़ होगा, और कुछ स्टडीज़ है जिसमें शो किया गया है कि इन्हें खाने से कुछ चीज़ों का फ़र्क पड़ जाता है। तो अगर आपका एएमएच कम है, तो आप ये मत सोचिए कि आप कंसीव नहीं कर सकते या आपको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, क्योंकि एएमएच आपकी एग्स की क्वालिटी को नहीं दर्शाता। अगर आपका एएमएच कम है और आपकी एज ज़्यादा है और आप आईवीएफ की तरफ जा रहे हैं, तो एक नया मेथड भी आता है जिसको हम कहते हैं ओवेरियन रिजुविनेशन, जिसके अंदर पीआरपी किया जाता है। इसमें आपका ब्लड लिया जाएगा, उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है और प्लाज़्मा को अलग किया जाता है। ये प्लाज़्मा आपकी ओवरीज़ में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे देखा गया है कि आपके ये स्टेम सेल्स पे एक्ट करेगा और आपके हार्मोन्स को इम्प्रूव करता है। तो इसकी स्टडीज़ चल रही हैं कि जिससे पता चलेगा कि आपके एग्स को इंक्रीज़ कर सकता है। अगर आप आईवीएफ की तरफ जा रहे हैं, तो आप कुछ चीज़ें अपने लाइफ़स्टाइल, अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, जो आपके कंसेप्शन में हेल्प करेंगी। ये ज़रूरी नहीं है, आप इस बात पे हताश या निराश होने की बात नहीं होती कि आपका एएमएच कम है और हम कंसीव नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं होता। एएमएच आपके नंबर्स को दर्शा रहा है, वो आपकी क्वालिटी को नहीं दर्शाता। तो क्वालिटी के लिए जब अब ये क्वालिटी ऑफ एग्स तभी पता चलती है जब हम आईवीएफ का प्रोसीजर करते हैं और आपके एग्स को माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं। आईवीएफ के अंदर आपको इंजेक्शंस लगते हैं और जब आपके एग्स को बाहर निकाला जाता है वजाइनली और उनको एग्जामिन किया जाता है माइक्रोस्कोप में, तो पता चलता है किस क्वालिटी के आपके एग्स हैं। उसके बाद जब उनको फर्टिलाइज़ किया जाता है स्पर्म के साथ, और जो एम्ब्रियो बनते हैं, उसकी ग्रेडिंग से पता चलेगा कि आपके एग्स की और स्पर्म्स की क्या क्वालिटी थी।
अगर कंसेप्शन के लिए आप फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को विज़िट करते हैं, तो वो कुछ टेस्ट आपके कराते हैं, कुछ टेस्ट आपके हस्बैंड से कराते हैं, जिसमें भी उनका सीमेन टेस्ट होता है। तो केवल ये नहीं हो सकता कि आपके एग्स या आप ही की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, हो सकता है कि मेल फैक्टर भी इन्वॉल्व्ड हो इसमें। तो ये बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल है या आप कुछ भी पूछना चाहते हो, तो आप हमें इनबॉक्स में लिख सकते हैं या आप हमें कॉल कर सकते हैं एट ओमिया फर्टिलिटी। थैंक यू सो मच।